नमस्ते विद्यार्थियों। आप सबका स्नातक उत्तरार्ध प्रथम वर्ष की कक्षा में पुनः स्वागत है। आप सबके लिए यह नव वर्ष मंगलमय हो, यही शुभकामना करती हूँ। आज हम विक्रमांक देव चरितम महाकाव्य के रचयिता महाकवि विल्हण के बारे में चर्चा करेंगे। महाकवि विल्हण कश्मीर के प्रसिद्धतम कवियों में से हैं। महाकवि विल्हण का संस्कृत जगत में बड़े आदर तथा गौरव के साथ नाम लिया जाता है। वस्तुतः इनसे संस्कृत साहित्य जितना गौरवान्वित हुआ उतना अन्य से नहीं, क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक विश्रुत कृति विक्रमांक देव चरितम के प्रथम अंक में कवियों तथा उनके अमर साहित्य की अपनी सशक्त लेखनी द्वारा अत्यंत वकालत की है। उन्होंने सहृदयों तथा महाकवियों के साहित्य सागर के काव्य मुक्ताफलों का मर्मज्ञ अथवा जौहरी माना है। कालिदास के उत्तरवर्ती कवियों में अनन्य सामान्य काव्यात्मक प्रतिभा के परम धनी एवं प्रतिनिधि स्वरूप महाकवियों में शिरोमणि के रूप में गिने जाने वाले महाकवि विल्हण संस्कृत साहित्य आकाश के जाज्वल्यमान तारापति हैं, जिन्होंने साहित्य जगत को अपनी अक्षुण्य काव्य कौमुदी से सर्वथा आलोकित करा दिया है। ऐतिहासिक काव्य सर्जन की परंपरा में बाणभट्ट के परवर्ती कवियों में आपको सर्वोपरि किंवा शीर्षस्थ अथवा उच्चतम स्थान प्राप्त हुआ है। कालिदास के बाद के वैदर्भी रीति के कवियों में आपके लिए सर्वोच्च पद प्रतिष्ठा एवं यशोमणि समुपलब्ध हुए हैं। महाकवि विल्हण ने विक्रमांक देव चरितम के अतिरिक्त श्रृंगारपरक काव्यात्मक कृति का प्रणयन किया, जिसका अभिधान गीति काव्य की श्रृंखला में अपना अन्यतम स्थान बना चुका है, जो चौर पंचाशिका के नाम से विख्यात है। इसी कृति की रचना से इनका दूसरा नाम चौर कवि भी ज्ञात होता है। महाकवि विल्हण के अन्य नाम पर विचार करने से पूर्व उनके विल्हण इस नामकरण पर भी विवेचन कर लेना चाहिए। उनके विक्रमांक देव चरितम के प्रत्येक सभा के अंत में इति श्री त्रिभुवन मल्लदेव विद्यापति काश्मीरक भट्ट श्री विल्हण विरचिते विक्रमांक देव चरितम महाकाव्य इत्यादि उल्लेख के द्वारा उनके विल्हण नाम की पुष्टि तो होती ही है। सदैव इसी कृति के अष्टादश सर्ग में कवि परिचय के प्रसंग में भी अपने नाम का उल्लेख किया गया है। सुरेस्तस्मात् जने जगताम शेखरो विल्हणाख्या। महाकवि विल्हण ने अपनी कृति में उनके नाम का उल्लेख करते हुए उनको अपना बांधव घोषित किया है। अधिकतर समीक्षकों के अनुसार अल्हण, विल्हण तथा कल्हण ये तीनों भाई कहे गए हैं। इन सब उल्लेखों से यह प्रमाणित होता है कि कश्मीर के सर्वश्रेष्ठ विद्वान कवि का नाम विल्हण था और उनका ही दूसरा नाम चौर कवि विश्रुत हुआ। वस्तुतः इस महाकवि को मुक्त दो अभिधानों से अभिहित किया जाता रहा है। फिर भी विल्हण तो इनका वास्तविक प्रचलित नाम था। चौर नाम
इनकी चौर पंचाशिका नामक रचना के आधार पर पढ़ा। विल्हण महाकवि कब और कहाँ उत्पन्न हुए, इस विषय पर यद्यपि उनकी कृति विक्रमांक देव चरितम में उन अपने जन्म स्थान का परिचय दिया है, तथापि इसे समीक्षकों ने अपने ढंग से प्रतिष्ठित किया है। आजकल जिसे काश्मीरस्थ कौनमुहा के नाम से जाना जाता है, उसे ही प्राचीन काल में प्रवरपुर नगर की संज्ञा से लोग उच्चारण करते थे, जिसकी स्थिति तत्कालीन कश्मीर की राजधानी के निकट थी। इसलिए विल्हण प्राचीन खौनमुश नामक गांव के निवासी थे। इनके विल्हण नाम से भी इनकी कश्मीर वास्तव्यता सिद्ध होती है। कश्मीरी विद्वानों के अन्य प्रसिद्ध अभिधान कल्हण, सल्हण एवं अल्हण आदि भी सुने जाते हैं। इस प्रकार उक्त नाम विल्हण को ही कश्मीरी होना प्रमाणित करते हैं। महाकवि विल्हण के पिता का नाम ज्येष्ठ कलश तथा माता का नाम नागा देवी था। ये कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे। विद्वता इनके पूर्वजों से ही चली आ रही थी, क्योंकि इनके पिता ने भी संस्कृत साहित्य की सेवा जमकर की। यह साहित्य सेवा उनके द्वारा अखिल जन वंदनीय व्याख्या पातंजल महाभाष्य को लक्ष्य करके की गई। इस तथ्य को प्रमाणित करती है। विल्हण के पारिवारिक अन्य व्यक्ति भी कवि तथा विद्वान थे। इनके अग्रज इष्टराम और अनुज आनंद के नाम से प्रसिद्ध थे। इस महाकवि की पत्नी तथा संतति के विषय में यद्यपि कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी चौर पंशिका के रचिता होने की विल्हण ख्याति को यथार्थ मानते हुए विल्हण की पत्नी शशिकला किंवा यामिनी पूर्ण तिलिका कही जा सकती है। इनके कश्मीर के माता पिता निवासी होने के कारण विल्हण की प्रारंभिक शिक्षा कश्मीर में ही हुई। बचपन से ही इनका प्रतिभाशाली व्यक्तित्व था। शैशव काल में इनका अपने पिता तथा अग्रज के सानिध्य में रहकर प्राथमिक अध्ययन पूर्ण हुआ। इन्होंने वेद, वेदांग, साहित्य तथा महाभाष्य आदि में अधिक अच्छी विचक्षणता प्राप्त कर ली। इनके ऊपर सरस्वती की अहेतुकी कृपा मौंजीबंध अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार से ही होने लगी थी, जिसके आधार पर संपूर्ण अन्य शास्त्र भी इन्होंने सहजतया हृदयंगम हो गए थे। ये महाकवि बड़े विचारशील थे तथा अपनी असाधारण प्रतिभा से इन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया था। इन्हें अपनी कश्मीर भूमि पर इतना गर्व था कि स्वदेश प्रेम के भावोद्रेक में भरकर इन्होंने कश्मीर के अतिरिक्त कविता तथा कुमकुम की उत्पत्ति अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं की। अर्थात कवि ने इस बात की घोषणा कर दी कि कविता तथा केसर कश्मीर में ही पैदा होते हैं। कतिपय समालोचकों ने न शारदा देशम पास्य का सरस्वती के आदेश के बिना कविता का प्रादुर्भाव नहीं होता इत्यादि अर्थ करके अन्य देशीय विद्वानों तथा कवियों की आपत्ति को निर्मूल कर दिया। इस प्रकार अप्रतिम प्रतिभा के प्रतिनिधि महाकवि विल्हण के समक्ष तत्कालीन समग्र कवि समाज ही नतमस्तक ही नहीं हो गया था, वरन संपूर्ण सहृदय काव्यानुरागी रसिक लोगों में भी वे हमेशा समादृत हो गए थे। महाकवि विल्हण की रचनाओं के बारे में
जो विख्यात रचना है वो इस प्रकार है। शिव स्तुति। इसमें भगवान शंकर के स्तवन के रूप में रची गई है यह रचना, और इस कृति के रचनाकाल के विषय में कहीं कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता, किंतु यह स्तोत्र काव्य विल्हण कवि द्वारा ही विरचित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्ण सुंदरी है दूसरी रचना। महाकवि विल्हण द्वारा रचित यह एक नाटिका है जिसमें गुजरात के शासक कर्णदेव के कल्पित प्रेम की कथा एवं विद्याधर कन्या के साथ ग्रंथित की गई है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि महाकवि विल्हण ने एक अमात्य राजा के दरबार में स्थान प्राप्त करके ही उक्त रचना का सृजन किया था। उन्होंने अनहिलपहण नामक नगर के शासक के आश्रय में रहकर उक्त नाटिका की रचना की। इस नाटिका की काव्य कला अत्यंत हृदयावर्जक है। इसके अनुशीलन से भी ज्ञात होता है कि वे कालिदास की नाट्य कला से अत्यंत ही प्रभावित थे। तीसरी कृति चौर पंचाशिका। इस रचना के नामकरण से ही ज्ञात होता है कि यह 50 पद्यों की कृति है। इसकी ख्याति चौर नामक कवि द्वारा रचित होने से अधिक हो गई है। अधिकतर ऐसी ही जनश्रुति अथवा किंवदंती है कि विल्हण का ही नाम चौर या चौर कवि था। इस तथ्य की ख्याति विशेषतः जयदेव के यस्याश्चौर चौरश्चिकुर इत्यादि पद्य से अधिक बढ़ गई। इस रचना के रहस्य के विषय में एक विनंती है कि विल्हण कवि किसी राजकन्या को पढ़ाते हुए उसके प्रेम पाश में फंस गए, किंतु यह रहस्य जब राजा को ज्ञात हुआ तो राजा ने विल्हण को मृत्युदंड की घोषणा की। अस्तु राजा आज्ञानुसार वे वध स्थल पर जब घातक पुरुषों द्वारा ले जा रहे थे, इसी अंतराल में उन्होंने अपनी प्रेम गाथा 50 पद्यों के रूप में रच डाली। इसमें वर्णित उनके प्रेसी के साथ उन्मादपूर्ण चित्रण ने राजा के भी हृदय को द्रवीभूत कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें चोर कवि की संज्ञा देकर अपना जमाता स्वीकार करते हुए उन्हें अर्ध राज्य का अधिकारी बना दिया। यह कहावत विल्हण के विषय में यद्यपि कोई प्रामाणिक नहीं है, फिर भी परंपरा चौर पंचाशिका को विल्हण की ही रचना मानती है। इस तथ्य के अनुसार उक्त रचना को विल्हण कृतियों में ही शंकराबद्ध किया गया है। चौथी कृति विक्रमांक देव चरितम, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में भी है। इस रचना के सृजन में विल्हण की सर्वाधिक ख्याति लोक में प्रसारित हो चुकी थी। यह महाकवि विल्हण का 18 सर्गों का महाकाव्य है। इसमें चालुक्य वंशीय राजाओं के शौर्यपूर्ण वर्णन के साथ साथ षष्ठ विक्रमादित्य अथवा विक्रमांक देव के औदात्यपूर्ण चरित्र की विशदतया वर्णित करके विल्हण कवि के द्वारा अपनी कृति का मुख्य प्रतिपाद्य विषय बनाया गया है। इसके प्रथम सर्ग में महाकवि विल्हण ने अपने देश, वंश, वैदुष्य तथा चालुक्य वंशीय राजा के दरबार में पहुंचने का अत्यंत वैषद्यपूर्ण वर्णन किया है। अंतिम सर्ग में कवि ने अपने से संबंधित प्रचुर ऐतिहासिक बिंदुओं को प्रतिष्ठित किया है। इस महाकाव्य में वर्तमान में 17 सर्ग ही उपलब्ध होते हैं। यह महाकाव्य अधूरा ही बताया जाता है, क्योंकि इसमें महाराज विक्रमादित्य के द्वारा 1088 ईस्वी में
नर्मदा के तट पर किए गए महाभियान का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। यही मान्यता एम कृष्णमाचार्य महोदय ने की है। तथापि कतिपय पद्यों के आधार पर प्रस्तुत महाकाव्य की पूर्णतया वस्तुतः परिलक्षित हो ही जाती है, जिसका भाव यह है कि निर्व्याज, रुचिकर एवं कमनीय प्रस्तुत महाकाव्य का महाराज विक्रमादित्य के उदात्त गुणों से प्रसन्न होकर महाकवि विल्हण ने प्रणयन किया, जिसमें कर्नाटक के चंद्र स्वरूप विक्रमादित्य षष्ठ के कीर्ति मुक्ता में माला गुंफित की गई है। वह समग्र लोक के विद्वानों के कंठ का आभूषण बने। उक्त प्रामाणिक पद्य के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि कवि विल्हण ने इसे पूर्ण तो अवश्य किया था, किंतु किन्हीं कारणों से ये कल्याण नगरी को छोड़कर संभवतः अन्य स्थान पर चले गए हों। तब अंतिम 18वां सर्ग इस कृति में संयुक्त नहीं हो सका होगा, क्योंकि रास तरंगिणी तथा विक्रमांगदेव चरित के तथ्यों से भी ज्ञात होता है कि वे चालुक्य नरेश की सभा में पूर्णतः सम्मानित होकर एवं चिरकाल तक निवास करने के बाद पुनः अपनी जन्म स्थली कश्मीर को जाने के लिए अभिलषित हुए। यह कहना अत्यंत दुष्कर प्रतीत होता है कि अंततः महाकवि विल्हण ने संख्या में इतनी रचनाओं का प्रणयन किया, तथापि यह तो सुनिश्चित ही कहा जा सकता है इनकी जो भी रचनाएं हों वे सभी अप्रतिम तथा महायशोवर्धनी रही हैं। वस्तुतः विल्हण की सभी रचनाएं काव्य कला एवं वस्तुपरक अध्ययन की दृष्टियों से सर्वथा महनीय एवं प्रशंसनीय है। आज हम विल्हण के बारे में इतना ही चर्चा करेंगे। कल पुनः मिलेंगे और विक्रमांगदेव चरित्र को महाकाव्य किस आधार पे कहा जाता है उसके महाकाव्यत्व को सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।